Hello everyone, welcome back to the virtual class of civics. So today we are going to discuss something out of our syllabus just for gaining information or to improve our general knowledge. So mostly we'll discuss about our district. ओके हम जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं उनके बारे में बातें करेंगे. ऑफ वेरी सून इलेक्शंस आर गोइंग टू बी कंडक्टेड. सो हमें कुछ जानकारियाँ होनी ज़रूरी है, तो उसके लिए हमें अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानना जरूरी है. सो इन वेस्ट बंगाल में कितने डिस्ट्रिक्ट है? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन वेस्ट बंगाल? देयर आर ऑल टुगेदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स. ओके, ऑल टुगेदर 23 डिस्ट्रिक्ट्स है और 20वां डिस्ट्रिक्ट जो है 20th डिस्ट्रिक्ट जो है अलीपुरद्वार है. ठीक है, पहले जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट कहाँ पढ़ते थे? जलपाईगुड़ी में. जब भी हम डिस्ट्रिक्ट लिखते थे जलपाईगुड़ी लिखते थे, लेकिन ये 2014 में हम अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में आ गए. अलीपुरद्वार वाज कार्व्ड आउट ऑफ जलपाईगुड़ी. ठीक है, सो 25 जून 1914 को अलीपुरद्वार एक डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया. ठीक है, सो नॉर्मली सबको ही जानते हैं आज के डेट में हम अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं. सो अलीपुरद्वार के अंडर में, जस्ट फॉर योर जनरल इन्फॉर्मेशन, यू कैन शेयर दिस विद योर ब्रदर्स ऑल्सो. अपने मम्मी को भी बता सकते हो, पापा को भी बता सकते हो, उनको जनरल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो. ठीक है, सो अलीपुरद्वार के अंडर में जैसे सब डिवीज़न, एक सब डिवीज़न है जिसका नाम अलीपुरद्वार है. म्यूनसिपैलिटी 2 म्यूनसिपैलिटी है. अलीपुरद्वार भी एक म्यूनसिपैलिटी और फालाकाटा भी म्यूनसिपैलिटी है. ठीक है, म्यूनसिपैलिटी अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है, जो हमने क्लासेस में पढ़ी थी. उसके बाद ब्लॉक, कितने ब्लॉक है? ऑल टुगेदर 6 ब्लॉक्स है एज पर द इंफॉर्मेशन आई गैदर्ड फ्रॉम द BLO ऑफ माई एरिया. 6 ब्लॉक्स है जिसमें है मदारी हाट एक है, फालाकाटा, कालचिनी, अलीपुरद्वार 1, अलीपुरद्वार 2 और कुमारग्राम. ठीक है, ये 6 ब्लॉक्स है और हम किस ब्लॉक के अंडर में आते हैं? कालचिनी ब्लॉक के अंडर में आते हैं. ठीक है, कालचिनी ब्लॉक के अंडर में आते हैं. और कितने पंचायत समिति से? 6. टोटल कितने हैं अलीपुरद्वार के अंडर में? 6 पंचायत समिति है. उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पुलिस स्टेशन हमारे इस अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 8 स्टेशन है, पुलिस स्टेशन, और 3 पुलिस आउटपोस्ट है. ठीक है, और कालचिनी के अंडर में, कालचिनी ब्लॉक के अंडर में कितने ग्राम पंचायत है? जैसे आपने सुना होगा GP1, GP2, जयगांव, GP1, जयगांव, GP2. उस तरह से कालचिनी के अंडर में कितने ग्राम पंचायत है? टोटल है 11 ग्राम पंचायत आर देयर इन अंडर कालचिनी ब्लॉक, लाइक चुआपाड़ा, सताली, राजा भातखावा, मेंदाबाड़ी, मलंगी, लाठाबाड़ी, कालचिनी, जयगांव 2, GP2, जयगांव 1 दैट इज GP1. उसके बाद दलसिंहपाड़ा है, गारोपाड़ा है. ठीक है, सो जयगांव 2 है, जयगांव GP1, जयगांव GP2. हम जो जिस एरिया में रहते हैं वो है जयगांव GP2. GP मतलब ग्राम पंचायत नंबर 1, ग्राम पंचायत नंबर 2. ठीक है, और इंफॉर्मेशन तो आप लोग खुद ही निकाल सकते हो. एक एग्जांपल, जिस GP2 में मैं रहता हूं उसके अंडर में कितने वार्ड्स हैं. जिस तरह पंचायत इलेक्शन के टाइम में वार्ड्स होते हैं, आप अपने पापा से पूछ सकते हैं, पापा हम किस वार्ड को बिलोंग करते हैं. सो ऑल टुगेदर GP2 में 26 वार्ड्स है. 26 वार्ड्स आर देयर इन GP2. जयगांव ग्राम पंचायत 2 में कितने वार्ड्स है? 26. ठीक है, 26 वार्ड. जैसे 11/14, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, इस तरह से 11/26, 11/26 ये वार्ड नंबर है, जिसे हम पार्ट नंबर भी कहते हैं, पार्ट नंबर. ठीक है, उसके बाद दूसरा इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूँगा कि वेस्ट बंगाल के अंडर में कितने लोकसभा सीट्स हैं. वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट्स कितने हैं? तो है 42 MPs बंगाल से जीत करके लोकसभा में पहुंचते हैं, 42. ठीक है, सो अलीपुरद्वार एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गया, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, जिसमें से हमारे अभी के जो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो है जॉन बारला. ठीक है, ही इज द MP ऑफ आवर रीजन. ठीक, उसके बाद अलीपुरद्वार के अंडर में अब कितने असेंबली सीट्स हैं? असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितने हैं, है ना? जैसे लोकसभा के लिए तो 1 हो गया, तो अलीपुरद्वार के अंडर में कितने असेंबली सीट्स है? सो 5 दिन पहले मैंने जब इंफॉर्मेशन निकाला तो 7 बता रहे थे. आज जब मैंने इंफॉर्मेशन निकाला तो 5 दिखा रहे हैं. तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स
ठीक है, 5 दिखा रहे हैं, जैसे कुमारग्राम एक हो गया, कालचिनी, अलीपुरद्वार, फालाकाटा, मादारीहाट, ये 5 असेंबली सीट्स है। जब जो मई में जो हमारे विधानसभा के इलेक्शंस होंगे तो हमारे अलीपुरद्वार के अंडर में कितने असेंबली सीट्स हैं? 5 एमएलए को हम चुन करके भेज सकेंगे। ठीक है, 5 एमएलए हमारे अलीपुरद्वार के अंडर से जाएंगे। ठीक है, सो ये इंफॉर्मेशन जो भी है मैंने नेट के थ्रू निकाला है, ये हो सकता है अभी भी ये चेंजेस हो, अभी काम चल रहा है, इलेक्शन से पहले ये सारा कुछ हो जाएगा। हो सकता है जो 7 महीने जो देखे थे वो हो सकता है दूसरे स्टेट्स, दूसरे जिला में डाल दिया गया हो। जैसे 2 थे पहले, तूफानगंज थे और नागराकाटा था, नागराकाटा। ठीक है, ये अब अभी के इसमें नहीं दिखा रहे हैं। कुमारग्राम नंबर 10, 11 नंबर में कालचिनी, जो हम 11 लिखते हैं ना, 11 एसटी कालचिनी। एसटी मतलब ये कालचिनी जो सीट है इसके अंदर में ये रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब के लिए। एसटी 11 एसटी कालचिनी जो कहते हैं ब्लॉक है ना, 11 हो गया नंबर, और एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब के लिए ये रिजर्व है। ठीक है, जैसे 5 में जैसे तो आपका कुमारग्राम भी एसटी सीट है। ओके, कालचिनी एसटी हो गया, उसका फालाकाटा एससी है, मादारीहाट एसटी है, और नागराकाटा जो पहले था वो भी एसटी था। ये जब सीट्स होते हैं रिजर्व होते हैं, वहाँ से सिर्फ वही उस इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करेंगे जो एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं या एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। जैसे हमारा ये कालचिनी को देख लीजिए, कालचिनी ब्लॉक में, ठीक है, एसटी के लिए हम जितना भी अच्छे हों या जितना भी कोशिश कर ले, हम जनरल उसमें इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो सीट है रिजर्व सीट है ट्राइबल के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका असेंबली सीट्स। ठीक है, तो ये जानकारी तो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस स्टेट में रहते हैं, जिस ब्लॉक में रहते हैं, उनके बारे में जानकारी होना जरूरी है। कालचिनी ब्लॉक के अंडर में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन से पंचायत में? जयगांव जीपी 2, जैसे हम जिस जीपी में रहते हैं। अब दूसरा इन्फॉर्मेशन है कि जब ये इलेक्शन सिस्टम शुरू हुआ हमारा देश में, है ना, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय तो इलेक्शन हुआ नहीं, डायरेक्टली जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर घोषित कर दिया गया। सो 1950 में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, एनफोर्स हुआ, तब जा करके इलेक्शन प्रोसीजर जब सब सेटअप हुआ। तो हमारा पहला इलेक्शन कब हुआ? 1952 में। ठीक है, 1952 में। उस 1952 के इलेक्शन को सारा ऑर्गेनाइज किसने किया? हमारे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि सुकुमार सेन थे, श्री सुकुमार सेन। ये जो तस्वीर मैंने इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से लिया है। ठीक है, तो दूसरा है आपका आज के डेट में हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा आज के हमारे प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और उनके 2 और सहायक होते हैं इलेक्शन कमिश्नर, जिनके नाम है राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। ओके, ये सब जो है सहायक होते हैं। इनके जो हेड होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो है आपके सुनील अरोड़ा। इनको कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट। यू नो दैट व्हेन आई टॉट यू अबाउट इलेक्शन, आई टोल्ड यू अबाउट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये छोटी सी जानकारी आउट ऑफ सिलेबस जाकर मैंने आप लोगों को देनी चाहिए। आपको ज़रूर पसंद आया होगा और आपका इन्फॉर्मेशन बड़ा होगा। हो सकेगा तो आप ये वीडियो को अपने भाइयों को, बड़े भाई को भी आप शेयर कर सकते हैं, पापा मम्मी से भी शेयर कर सकते, ताकि उनको भी पता चले कि कितने वार्ड्स है ना, कितने नंबर ऑफ वार्ड्स है कालचिनी के अंडर में, है ना, अलीपुरद्वार के अंडर में कितने असेंबली सीट्स है। ठीक है, ये सब जानकारी उनको होनी चाहिए। ठीक है, और रिगार्डिंग दिस 7 या 5, ये दोनों में से फिलहाल मैं 5 को ही लेके चलूंगा कि लेटेस्ट मैंने 5 ही असेंबली सीट्स देखी हैं, जो कि आपका 10 नंबर में कुमारग्राम है, 11 नंबर में कालचिनी है, 12 में अलीपुरद्वार, 13 में फालाकाटा और 14 में मादारीहाट। ये 5 को लेके चले। अगर बाद में आप सुने कि नहीं 7 है तो 7 में आप ये 2 और जोड़ ले, तूफानगंज को जोड़ ले, और आप नागराकाटा को भी जोड़ सकते हैं असेंबली सीट्स में। ठीक
ठीक है। तो ये रहा आज का इंफॉर्मेशन जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था, क्योंकि यू पीपल आर द स्टूडेंट्स ऑफ सिविक्स। मैंने आपको इलेक्शन चैप्टर्स पढ़ाया था, उसमें हमने बातें की थी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बारे में, है ना, क्या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, इलेक्शन किस तरह से किया जाता है। जब हमने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द रूरल एरियाज, वहाँ पर भी हमने बातें की। तो ये जब मैं एक एग्जाम्पल अपने एरिया को लेकर के मैं आप बच्चों से शेयर करना चाहता हूँ। जो ये वीडियो अलीपुरद्वार के अंडर में रहने वाले के लिए भी अच्छा है, और जयगांव एरिया में रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही ये आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगेगा। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। फिर ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ मैं फिर आपके समक्ष हाजिर होता ही रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।